गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नागौर प्रोजेक्ट 2019-20 220 kV GSS डिज़ाइन बाय सिद्धार्थ, सुनील, गिरिराज एंड सबमिटेड बाय सुशीला मैम। तो हम बात करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम की। सिंगल लाइन डायग्राम होता क्या है? सिंगल लाइन डायग्राम वो होता है जिसमें हम एक लाइन में आपको सारी चीज़ें बता देते हैं कि हम एक जीएसएस के अंदर क्या क्या चीज़ें उपयोग किए, कौन कौन से उपकरणों को लिए हैं और हमारे यहाँ पे कितने इनकमिंग आ रही है, कितनी आउटगोइंग जा रही है, फीडर रूम कहाँ पे है, क्या मतलब कहाँ का हमने ट्रांसमिशन दिया हुआ है, लाइनों का डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पे क्या क्या किया हुआ है, वो सारा कुछ आपको हम एक सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाते हैं, जो कि एक चार्ट में आपको बना के हम पूरा समझा भी देते हैं। और वो जिस भी आप जीएसएस में जाएंगे सबसे पहले आपको आपके वहाँ के गेट पे आपको सिंगल लाइन डायग्राम आपको दिखेगा। और ये सबसे पहले आपको सिंगल लाइन डायग्राम ही समझना जरूरी है, फिर आप यार्ड में जाके चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे हम आपके सामने दिखा रहे हैं एक 132 kV जीएसएस का सिंगल लाइन डायग्राम दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि 132 के कितने फीडर हैं, कितने लाइनें जा रही है, फिर 132 से हमने जो है 33 में कन्वर्ट किया और 33 के कितने डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, कौन कौन से शहरों में हमारी जो है सप्लाई जा रही है। तो इसीलिए हम इस चीज़ों को अगर आपको बताते हैं कि सर यहाँ पे ये जा रहा है, वहाँ पे लाइन जाए, तो उस चीज़ को आपको ना हम समझा पाते ना आप समझ पाते, तो इसलिए हमने जो है सिंगल लाइन डायग्राम का प्रयोग करते हैं और जिससे आपको चीज़ें को समझने में आसानी होती है और आप एक चार्ट के अंदर सारा कुछ देख के समझ सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ें कहाँ पे जा रही हैं। हम जानेंगे बस बार क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक बस बार इज डिफाइंड एज अ कंडक्टर और ग्रुप ऑफ कंडक्टर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग इलेक्ट्रिक पावर from the incoming feeder and distribute them to the outgoing feeder. In other words, it is type of electric junction in which all the incoming and outgoing electric current meet. Thus the electric bus bar collect the electric power at one location. मान लीजिए कई सारी लाइनें आ रही हैं और वहाँ पे तीन हमको जो है कहीं से 220 kV की लाइन आ रही है, तो वहाँ से तीन तार आते हैं आर वाई और बी। अब आर वाई बी तीनों आ गए। अब यही तीनों तारों को हम कहीं और आउटगोइंग भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर हमको और सारे तार लगाने पड़ेंगे, यानी टोटल लगा जाकर 4 फीडर और बनाते हैं, तो यानी 12 तार हो गए। तो जब 12 तारों का अगर जो हम झोल बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बस बार का प्रयोग करते हैं, जो कि एक ही सिंगल लाइन को हम यूज़ कर देते हैं। अब हम जानेंगे सर्किट ब्रेकर के बारे में। सर्किट ब्रेकर नाम से पता चला कि सर्किट को ये ब्रेक करेगा, यानी सर्किट को बीच से तोड़ने का काम करता है कि अगर कोई फॉल्ट आती है तो हम वहाँ पे सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सर्किट ब्रेकर एक स्विचिंग डिवाइस है जो असामान्य या गलती वर्तमान को बाधित करता है, या एक यांत्रिक उपकरण है जो उच्च परिमाण दोष के प्रवाह को परेशान करता है और परिवर्धन में एक स्विच कार्य करता है। सर्किट ब्रेकर का मुख्य रूप से विद्युत सर्किट को बंद करने या खोलने डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार विद्युत प्रणाली को नुकसान से बचाया जा सकता है। बात करें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी या वोल्टेज ट्रांसफार्मर के रूप में भी जानते हैं। सर्किट के वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका हम प्रयोग करते हैं। सर्किट के उच्च वोल्टेज को निचले वोल्टेज परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है। ये अपनी आवृत्ति और वाइंडिंग में बदलाव के बिना किसी सर्किट के वोल्टेज स्तर को बढ़ाने या घटाने में सक्षम है। करंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल करंट ट्रांसफार्मर के अधिक मूल्य से कम अनुपात में करंट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। यह हाई वोल्टेज करंट को लो वोल्टेज करंट में बदल देता है, जिसके कारण ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से भारी करंट प्रवाहित होती है, जिसे एमीटर द्वारा सुरक्षित रूप से मॉनिटर किया जाता है। अब बात की इसके कंस्ट्रक्शन की, तो सीटी का कोर्स सिलिकॉन स्टील के फाड़ना के साथ बनाया जाता है। सटीकता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए परमोली या मम मेटल का उपयोग कोर बनाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक आइसोलेटर, जिसे आमतौर पर आइसोलेटर या डिस्कनेक्टर के रूप में जाना जाता है, यह एक उपकरण का एक टुकड़ा है जो इलेक्ट्रिक उपकरणों और पावर सिस्टम में एक उपकरण के दो अलग अलग हिस्सों को प्रभावी ढंग से अलग करने के मुख्य कार्य के साथ उपयोग किया जाता है। आइसोलेटर को हम सर्किट ब्रेकर के बाद लगाते हैं। जब कभी हम सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देते हैं, यानी सर्किट को ब्रेक कर देते हैं और कहीं लाइन फॉल्ट है, वहाँ काम चलता है, तो सर्किट ब्रेकर को हटाने के बाद हम आइसोलेटर को भी हटाते हैं। अगर हम आइसोलेटर को नहीं हटाएंगे तो होता क्या है, कभी कभी कोई गलती से सर्किट ब्रेकर को लगा देता है तो हमारी लाइन चालू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, अगर हम आइसोलेटर को भी हटा देंगे, कोई भी अगर गलती से सर्किट ब्रेकर को लगा भी देता है तो भी हमारी सप्लाई चालू नहीं होगी, क्योंकि हमने आइसोलेटर को हटा रखा है, इसलिए कोई भी खतरा नहीं हो।
यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम आपको कंट्रोल पैनल दिखा रहे हैं। कंट्रोल पैनल का क्या प्रयोग होता है ये भी हम बता रहे हैं आपको। कंट्रोल पैनल का मुख्य उपयोग है चीज़ों को कंट्रोल करना। जो भी हमारी लाइनें जो भी चल रही है, जो भी सप्लाई जा रही है, उसमें कहीं कोई फॉल्ट आ जाए तो हम यहाँ से उसको कंट्रोल करके उस फीडर रूम को बंद कर देते हैं। यहाँ से सारी चीज़ों को हम आसानी से अपने नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे भी कोई भी बड़ी दुर्घटनाएं नहीं हो सकती हैं। इसलिए हम एक कंट्रोल पैनल रूम बनाते हैं जहाँ से हम सभी को आराम से नियंत्रण करते हैं। अब हम बात करते हैं फीडर रूम की। फीडर रूम पहले तो बनाया क्यों जाता है? फीडर रूम इसलिए बनाया जाता है, इससे हमको ये पता चल सकता है कि हमारे जीएसएस से कितने फीडर निकले हैं और उन पे कितना लोड है और कितनी हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, कितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी उनको जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम इस फीडर रूम से काउंट भी करते हैं। और फीडर रूम में जो ये लाइटें लगी होती हैं चार कलर्स की, तो हम लाइटों के बारे में बताएंगे कि उसमें लाल लाइट का क्या मतलब होता है। तो जो लाल रंग की लाइट होती है उसका मतलब होता है फॉर सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर स्विच इज इन क्लोज्ड पोजीशन, यानी जो हमारा सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर है उनकी जो पोजीशन है वो बंद है, यानी क्लोज्ड है, अगर वो लाइट जल रही है तो। अगर हरी लाइट जल रही है फॉर सर्किट ब्रेकर इज इन ओपन कंडीशन, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो ओपन कंडीशन में है। अगर एम्बर कलर की लाइट जलती है, यानी जिसको पीला रंग बोल सकते हैं, अगर वो जलती है तो उससे इंडिकेटर होता है स्प्रिंग चेंज, यानी जो है हम स्प्रिंग जो है चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए जो है पीली लाइटें जल रही हैं। अब हम बात करते हैं बैटरी रूम की। बैटरी रूम क्यों बनाया जाता है, पहले तो ये देख लेते हैं। बैटरी रूम का इसलिए बनाते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे जीएसएस में जहाँ से हमको इनकमिंग मिलती है, कभी कभी वो भी फॉल्ट हो जाती है, हमको वहाँ से आना बंद हो जाता है, कुछ समस्या के वजह से आंधी तूफान आ गया। तो इसलिए जो है बैटरी रूम को इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे यार्ड में लाइट जलती रहे और हमारा जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे भी लाइटें जलती रहें, और हमारा जो रिले पैनल रूम होता है उसमें भी जो मशीनें लगी होती है वो प्रॉपर जो है काम करती रहे और कोई समस्या ना आए। जैसे कि हम देख सकते हैं घर में भी हमारे एक इन्वर्टर होता है, जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर का हम प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं कि घर में कुछ लाइटें जले जिससे हमको जो है अंधेरा ना रहे और हमारा जो काम है वो रुको ना। ऐसे ही इसीलिए हम जीएसएस में भी बैटरी रूम एक बनाते हैं, जो कि हमारे मशीन होती है उनको प्रॉपर ऑपरेट करने में वो मदद करता है।